नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद कई कारण गिनाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की जीत इन वजहों से हुई है, लेकिन कांग्रेस के लुभावने वादे भी उनकी जीत की एक बड़ी वजह बने हैं। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने इन चुनाव में जो मैनिफेस्टो जारी किया था और जिस तरीके से फ्रीबीज या कह सकते हैं कि जो रेवड़ियां उन्होंने जनता को बांटने का वादा किया था, ये भी एक बड़ी वजह है कि कर्नाटक की सत्ता में कांग्रेस पार्टी जो है वो काबिज हो चुकी है। हालांकि अभी भी मुख्यमंत्री का चुनाव बाकी है, लेकिन मैनिफेस्टो जो जारी किया गया था, अब अगर उसे पूरा किया जाएगा तो कुल जो बजट है कर्नाटक का, दरअसल उसका 20% जो हिस्सा है वो इस वादों को पूरा करने में कांग्रेस पार्टी की सरकार खर्च करेगी। यानी कर्नाटक जो बीजेपी ने एक मजबूत स्थिति में छोड़ा है, अब कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के इन वादों के चलते वो कर्नाटक घाटे में जा सकता है। राजस्व जो घाटा है वो कर्नाटक पर बढ़ सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की रणनीति अपनाकर ठीक केजरीवाल की तरह अब कांग्रेस पार्टी भी सत्ता पर कर्नाटक की काबिज हो चुकी है। लेकिन फिलहाल हम उस मैनिफेस्टो का जिक्र करेंगे, उस चुनावी घोषणा पत्र की बात करेंगे जो कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी किया था, जिसमें जनता से कई वादे किए गए थे। अब उन वादों को पूरा करना होगा, जिसमें कई योजनाएं जो हैं उसका जिक्र किया गया था, जिसमें गृह ज्योति जिसके चलते 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का वादा कांग्रेस ने कर्नाटक में जनता को किया है। यानी अब सत्ता पर काबिज हो चुकी है, तो गृह ज्योति जो योजना थी, अब उसके तहत 200 यूनिट फ्री बिजली कर्नाटक की जनता को देनी होगी। इसके अलावा गृह लक्ष्मी जो योजना की बात कर्नाटक में कांग्रेस ने की थी, जो वादा किया था कि 2000 रुपये हर महीने, वो दरअसल जो घर की मुखिया महिला होगी उसे 2000 रुपये हर महीने अब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को देने होंगे, क्योंकि अब वो सत्ता पर काबिज हो चुकी है। जो भी मुख्यमंत्री वहां बनेगा, जिसकी भी अब सत्ता वहां होगी, फिर चाहे वो डीके शिव कुमार हो, फिर चाहे वो सिद्धरमैया हो, अब इन चुनावी वादों को पूरा करना होगा। और ये जो वादे हैं, इनका जो टोटल खर्च है, आपको बता दें कि वो कुल 62,000 करोड़ रुपए हैं। यानी 62,000 करोड़ रुपए एक साल के बजट का वो दरअसल इन चुनावी वादों पर कांग्रेस पार्टी खर्च करने जा रही है। ये बड़ी बात है, क्योंकि ये कुल बजट का 20% हिस्सा है। इसके अलावा अन्न भाग्य जो योजना है, 10 किलो गेहूं हर एक पर्सन को बीपीएल फैमिली पर मंथ, ये भी घोषणा कांग्रेस के इस चुनावी घोषणा पत्र में की गई थी। ये भी वादा वहां की जनता से किया गया था कि 10 किलो अनाज जो है वो फैमिली मेंबर को मिलेगा, हर एक फैमिली मेंबर को मिलेगा। तो ये एक वादा है जो पूरा करना होगा। इसके अलावा युवा निधि, ये एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसके चलते युवाओं को साधने की कोशिश हुई थी और कहीं ना कहीं उसमें कामयाबी भी कांग्रेस पार्टी ने हासिल कर ली। इस युवा निधि में घोषणा क्या की गई थी? ये घोषणा की गई थी कि जो युवा ग्रेजुएट हैं और बेरोजगार हैं, उन्हें हर महीने 3,000 रुपये जो है वो कांग्रेस पार्टी देगी। अब चूंकि सत्ता आ चुकी है तो अब ये वादा भी पूरा करना होगा। वहीं आपको बता दें, 3,000 रुपये जहां ग्रेजुएट बेरोजगार जो युवा हैं उन्हें देने का वादा किया गया, तो वहीं 1,500 रुपये पर मंथ जो डिप्लोमा धारक हैं, जिन्होंने डिप्लोमा हासिल किया है, जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, उन्हें भी देने का वादा किया गया था। इसमें जिक्र किया गया है। ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो ही है जो हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। इसके अलावा एक शक्ति योजना, ठीक अरविंद केजरीवाल की तरह जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार जो डीटीसी बसें हैं उसमें महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दे रही है, ठीक उसी की तर्ज पर ये शक्ति योजना जो है इसका वादा किया गया। वही कि महिलाओं को जो स्टेट बसेस हैं कर्नाटक की, उसमें दरअसल फ्री में सुविधाएं जो हैं, जो यात्रा का लाभ है, वो कांग्रेस पार्टी अगर कर्नाटक की सत्ता पर काबिज होती है तो वहां महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। और जो ये तमाम
फ्री घोषणाएं हैं, ये जो फ्री के वादे हैं, अगर इनका कुल बजट देखा जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो 62,000 करोड़ रुपए बैठता है। यानी जो बजट है कर्नाटक का एक साल का, उसका 20% हिस्सा कांग्रेस पार्टी अब इस तरीके से अपने इन तमाम फ्री बीज जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, इनको पूरा करने के लिए उन्हें खर्च करना होगा। और सवाल इन सब के बीच ये भी उठ रहा है कि दरअसल बीजेपी जो अब तक कर्नाटक की सत्ता पर काबिज थी और मजबूत स्थिति में बीजेपी ने कर्नाटक को कांग्रेस हाथों में सौंपा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किस तरीके से कर्नाटक को घाटे में ले आएगी अपने इन फ्री बीज के चलते, इन रेवटियों के चलते, ये कहीं ना कहीं फिलहाल बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। क्योंकि ये हमने देखा है कि फिर चाहे बात अरविंद केजरीवाल की पंजाब में की जाए या फिर दिल्ली में की जाए, घोषणाएं की जाती हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता पर काबिज होते ही वो वादे भूल जाते हैं, उन वादों को पूरा नहीं किया जाता है। फिर चाहे बात राजस्थान की जाए, फिर चाहे बात छत्तीसगढ़ की जाए, क्योंकि राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी जब चुनाव लड़ा था विधानसभा का, तो राहुल गांधी ने चीख चीख कर ये कहा था कि 1, 2, 3 और इस तरीके से 10 दिन उन्होंने गिनाए थे किसानों को, और ये कहा था कि 10 दिन के भीतर किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन आज तक वो कर्जा माफ नहीं किया गया है। लेकिन अब जाहिर तौर पर दूसरी सबसे बड़ा जो विपक्षी दल है फिलहाल कर्नाटक में, वो बीजेपी ही है, और बीजेपी इन तमाम मुद्दों को उजागर करेगी। लेकिन अगर कुछ और जो चुनावी वादे हैं कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक में, उन पर अगर गौर किया जाए तो जाहिर तौर पर ये कुछ कांग्रेस के बड़ी बातें थी घोषणा पत्र में जो दरअसल कही गई थी, जो वादे किए गए थे। तमाम वादे मैंने आपको बताए हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को 2,000 रुपये देने का वादा किया, और इतना ही नहीं, गरीबी रेखा से नीचे यानी जो बीपीएल कार्ड जो हैं जिन परिवारों के पास, उसे प्रति माह 10 किलो अनाज मिलेगा, ये वादा किया। बेरोजगार जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन्हें प्रति माह 3,000 रुपये, और युवा निधि के तहत बेरोजगार डिप्लोमा धारक को 1,500 रुपये देने का वादा भी किया। बसों में फ्री सुविधाएं महिलाओं को, ये वादा किया गया। रात में ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को 5,000 रुपये का विशेष भत्ता देने का वादा भी कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में किया है। इसके अलावा आपको बता दें 90 दिन के भीतर कार्य शुरू करने, अनुबंध में निर्दिष्ट समय के भीतर कार्य पूरा करने और कॉन्ट्रैक्ट कोई समय सीमा के भीतर ठेकेदारों के बिलों का निपटारा करने का वादा भी किया गया। 1,000 करोड़ का सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड बनाने का वादा किया गया। 5,000 वुमेन एंटरप्रेन्योर को सहयोग दिया जाएगा। ये तमाम वादे उन्होंने किए। तो ये तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी ने जो जनता से वादा किया है वो जाहिर तौर पर अब पूरा करना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन तमाम फ्रीबीज के जो तमाम वादे जनता से किए हैं, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल ने किए हों, कांग्रेस पार्टी ने तमाम राज्यों में किए हों, उसको लेकर प्रधानमंत्री कई बार कई चुनावी रैलियों में ये कह चुके हैं कि दरअसल ये ठीक नहीं है। आज आप लाभ दे सकते हैं, लेकिन कल इसका नुकसान जो है वो देश को उठाना पड़ेगा। जाहिर तौर पर अगर मुफ्त चीजें जनता को बांटेंगे तो किस तरीके से देश जो है वो घाटे में चला जाएगा, अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री ने गिनाई थी। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी कल्चर पर निशाना साधते हुए, अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए पंजाब में जिस तरीके से चुनावी वादे किए गए थे उस पर हमला बोलते हुए ये कहा था कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी उन्होंने एक कहीं ना कहीं संदेश दे दिया था कि अगर इस तरीके से देश में जनता को फ्री वादे करके लुभाने की कोशिश की जाएगी, अगर इस तरीके से अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाएगी तो जाहिर तौर पर देश को ही नुकसान जो है आज नहीं तो कल भुगतना होगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी और साथ ही विपक्षी दल जो है एक दूसरे पर हमलावर नजर आए हैं। लेकिन फिलहाल जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि 62,000 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ चुनावी वादों पर
कहीं ना कहीं खर्च किए हैं, जो पूरा करेंगे तो ये कुल बजट का 62,000 करोड़ रुपए है जो उन्हें कहीं ना कहीं इस बजट से देना होगा। और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है हालांकि कि 15% है, ये 20% नहीं है, कुल बजट का 15% है। ये रणदीप सुरजेवाला की ओर से बयान सामने आया है। और बात अगर कर्नाटक में बीजेपी की जाए तो मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल बीजेपी फिलहाल जो सत्ता पर अब नहीं है, लेकिन बीजेपी एक मजबूत स्थिति में कर्नाटक को छोड़कर कहीं ना कहीं सत्ता से दूर हुई है, क्योंकि कर्नाटक ने मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो दर्ज की है। ये मैं आपको जानकारी दे देती हूं। और सत्ता से बाहर बीजेपी सरकार ने रेवेन्यू सरप्लस बजट पेश किया था हाल ही में, और तमाम बड़े राज्यों में कर्नाटक का जो जीएसटी कलेक्शन है वो ग्रोथ रेट जो है उसका सबसे ज्यादा है। तो यानी ये कर्नाटक की मौजूदा स्थिति है, लेकिन आने वाले कुछ ही महीनों और करीब करीब 1 साल के भीतर ये देखना होगा कि कर्नाटक अब किस स्थिति में जाता है। कर्नाटक में अब कांग्रेस पार्टी किस तरीके से सत्ता पर काबिज हो चुकी है, लेकिन किस तरीके से कर्नाटक को संभालती है। क्या कांग्रेस पार्टी के ये चुनावी वादे ही कर्नाटक की जो ग्रोथ रेट है, कर्नाटक का जो रेवेन्यू सरप्लस बजट है उसे किस तरीके से मेंटेन करके रखते हैं, या फिर वो नीचे गिरता नजर आता है। ये तमाम चीजें जो हैं वो गौर करने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं चुनावी वादों में जो लुभावने वादे किए जा रहे हैं, जो रेवड़ियां बांटी जा रही है, उसका एक बड़ा असर जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव में हो रहा है। लेकिन इसके चलते देश का भी नुकसान कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल देश को भुगतना ही होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।